आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप सी में किसी की अगर जैसे पावर दी, जैसे कि आपको दिया हुआ कि 2 की पावर अगर 2 है तो ये कैसे कैलकुलेट करना है सी के प्रोग्राम के द्वारा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 टू दी पावर 2 है अगर, तो क्या होगा, तो 2 को आप 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा वो 4 आएगा। अगर 2 टू दी पावर जो है 5 है तो आप 2 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट 32 आएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं या आप 50 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी कुछ भी पावर हो सकती है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं रिकर्जन का यूज़ करूँगा और इसको जो है आप लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लूप का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको रिकर्जन का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले जो मैंने कोड ब्लॉक्स में एक फाइल बना के रखा है, सी की फाइल, जिसका नाम मैंने power.c दिया है और इसमें मैंने लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जिसका नाम पावर रखा है और यही हमारा जो फंक्शन है ये रिकर्सिव कॉल का यूज़ करेगा और हमें किसी एक वैल्यू होगी, उसकी पावर कितनी है उसको लेके कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट देगा। और जिसका रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है। यहाँ पे चाहे तो आप फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्लोट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपना जो है ये पावर वाला फंक्शन में क्या कोड होगा वो लिख लेते हैं। तो ये पावर वाले फंक्शन में आपको 2 इनपुट वेरिएबल्स लेने होंगे। सबसे पहला जो ये है वेरिएबल, उसका नाम वैल है और ये वैल वो वेरिएबल है जिसकी आप पावर, मतलब जिसको आप आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये जो हमारा ये पाव करके जो मैंने लिखा है POW वेरिएबल ये बताएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वैल की जो पावर है वो पाव होगी तो वो आंसर बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिया 2 टू दी पावर 2, तो अगर इस फंक्शन में वैल्यू पास करेंगे तो वैल की वैल्यू 2 होगी और पाव की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब हमने लिखा है कि 2 टू दी पावर 5, तो इसमें वैल की वैल्यू 2 होगी और पावर की वैल्यू जो होगी 5 होगी। अब इसको कैसे करना है अब ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें बेस केस लिखेंगे। बेस केस वो केस होता है जिस कंडीशन पे आने पे जो होता है ये जो रिकर्सिव कॉल होता है इसको स्टॉप होना होता है। और याद रखिएगा कि अगर आपका बेस केस में आपने गलत कंडीशन लिख दी तो आपका ये जो रिकर्सिव कॉल है ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है पावर के केस में, हमें ये चेक करना है कि अगर पावर जो है वो इक्वल टू 1 हो जाए तो हमें रिटर्न करना है, जो भी हमारी वैल्यू है उसको हमें रिटर्न कर देना है। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास 2 की पावर 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जब ये फर्स्ट टाइम रिकर्सिव कॉल होगा तो 2 ये जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और जो पावर होगा ये आपका भी 2 होगा। लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो उसमें से 1 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या ये 1 है तो 1 के बराबर, तो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिया है क्योंकि जो होता है पावर जो 0 नहीं होती, मतलब केवल 1 तक ही जाना है। उसके बाद हमको यहाँ पे इफ लिख लिया, हमें एल्स लिखना है और एल्स के अंदर हमें रिकर्सिव कॉल करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमको पहले रिटर्न लिखना है। रिटर्न लिख लिया, उसके बाद हमने आपको वैल लिखना है और उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है ये इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको इसी फंक्शन का नाम लिखना है जो कि हमारा पावर है और इस पावर फंक्शन के अंदर हमें सेम वही वैल को पास कर देना है और ये जो पावर जो हमारी है उसमें 1 घटा देना है और बस इस तरीके से हमारा रिकर्सिव कॉल हो गया। इस फंक्शन के जरिए हमको किसी की पावर मिल जाएगी। अब हमको मेन फंक्शन में आना है। यहाँ पे हम एक नम वेरिएबल लेंगे जो कि हम यूज़र से पूछेंगे और हमने एक वेरिएबल लिया पाव और ये पाव हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन सा नंबर है और उसकी रेस टू दी पावर कितनी है। तो सबसे पहले हमने प्रिंटफ लिखा और यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर लिखा और मैंने फिर स्कैनफ से इसका जो है इनपुट ले लिया और सबसे पहले तो हमें नंबर का लेना है। उसके बाद हम फिर से हमने एक प्रिंटफ लगाया, उसमें एक मैसेज दिया कि एंटर रेस टू दी पावर, हमने ये लिख लिया और इसमें हमको पावर लिखनी जितना हमको मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है और ये हमारा %d हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये पावर जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करूँगा और जब उसे कॉल करूँगा तो ये पावर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न वैल्यू दे देगा। तो इसके लिए हम सीधा प्रिंटफ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं %d टू दी पावर %d इज जो भी हमारा रहेगा वो %d। तो पहला वाला %d हमारा रहेगा नम के लिए, दूसरा वाला हमारा रहेगा पावर के लिए, इसका नाम पावर है, और तीसरे वाले में %d जो हमारे यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस %d के द्वारा शो किया जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने पावर लिख लिया और उसमें पहले नम पास कर दिया जो कि हमारी वैल्यू है, और उसका कितनी पावर है वो पास कर दी। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया और आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा पावर फंक्शन है जिसमें रिकर्सिव कॉल का यूज़ हुआ है, और ये हमारा हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो मैंने इसे कंपाइल कर ली सबसे पहले, फिर मैंने इसे रन किया और मैंने पहले दिया 2। हमारा जो नंबर है 2 है और 2 की पावर हमने ले लिया 2, तो आंसर देखिए 4 आ गया। 2 टू दी पावर 2 इज 4 होता है, आपको पता है। फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर से रन करते हैं। हमने ले लिया 5, 5 की पावर हमने 2 ले ली, तो आपको पता है कि 5 × 5 25 होता है। अब 10 ले लेते हैं। हमने 10 ले लिया और हमने कहा कि 10 की पावर 5, तो आप देखेंगे इसमें 5 0 ऐड हो गए। तो 10 की पावर 5 में क्या होगा, 5 0 ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है पावर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है सी में। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।